हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर प्रेमपाल सिंह। दोस्तों, आज हम डायबिटीज यानी शुगर, रक्त में रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाने से होने वाली दिक्कतों के ऊपर आपको बताएंगे। इंसुलिन से कैसे इसको नियंत्रित किया जा सकता है। इस इंसुलिन को बनाने का काम हमारी पैनक्रियाज ग्रंथि का होता है। पैनक्रियाज एक ग्रंथि है जो हमारे शरीर में रक्त शर्करा को डाइजेस्ट करने का काम करती है इंसुलिन के द्वारा। ये एक हार्मोनल ग्रंथि भी है। जब पैनक्रियाज इंसुलिन को अपर्याप्त मात्रा में उत्पन्न करता है अथवा किसी कारणवश इंसुलिन उत्पन्न नहीं कर पाता या इंसुलिन उत्पन्न करने में फेल हो जाता है, तो रक्त में रक्त शर्करा की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है। तब इस स्थिति में मधुमेह की स्थिति बढ़नी शुरू हो जाती है। यदि शुगर अनियंत्रित हो जाए तो कई रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि हृदय रोग, किडनी गुर्दे रोग, आंखों की बीमारी, नसों से संबंधित दिक्कतें, मांसपेशियों से संबंधी आदि कई दिक्कतें उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है हमारे शरीर में इंसुलिन ना बनने की वजह से। दोस्तों, सुबह खाली पेट यदि आप शुगर चेक करते हैं और आपकी शुगर नॉर्मल आती है और खाना खाने के आप 2 घंटे बाद यदि शुगर चेक करते हैं तो आपकी शुगर लेवल 200, 250, 300 तक पहुंच जाती है। उस समय भी आपको इतना घबराने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कई का पाचन जो होता है वो बहुत धीमा होता है। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसको कई एक का पाचन क्रिया कमज़ोर होने की वजह से वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो हमारा भोजन देर से पचता है। तो आप उसी तरह से, जैसे आपने मान लीजिए भोजन 10 बजे आपने किया है और 12 बजे आपने शुगर लेवल अपना चेक किया है, तो आपकी 200, 250, 300 तक शुगर लेवल आता है। तो आप उसी तरीके से बगैर कुछ खाए फिर 3 घंटे बाद यानी 3 बजे आप एक बार अपना शुगर लेवल फिर चेक करें। यदि आपका शुगर लेवल डाउन आता है तो आपको शुगर बिल्कुल नहीं है, आप डायबिटिक नहीं है। उसमें आपकी पाचन क्रिया कमज़ोर है। आपको पाचन से संबंधित अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए। पाचन से संबंधित ट्रीटमेंट तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को का पाचन सही ढंग से नहीं हो पाता, कमज़ोर होता है पाचन तंत्र, तो ऐसे पेशेंट को खाना कम मात्रा में खाना चाहिए, भूख से कम खाना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन तो बिल्कुल अपने भोजन से निकाल देना चाहिए। पाचन कमज़ोर होने की वजह से कई बार हमारा रक्त शर्करा भी बढ़ जाता है, लेकिन जब हम उसको 5 घंटे के बाद चेक करते हैं तो वो नॉर्मल आता है, तो आप डायबिटिक बिल्कुल नहीं माने जा सकते। इसके बावजूद भी यदि जैसे आपने 5 घंटे बाद बगैर कुछ खाए पिए बीच में इस दौरान फिर भी आपकी शुगर लेवल 250, 300, 200 इससे कम नहीं आती, तो फ्रेंड्स आप डायबिटिक हैं। आपको अपना भोजन
पे नियंत्रण करते हुए आपको मैं जो मेडिसिन बताऊंगा, आपको यदि 500-600 तक भी शुगर है और आपको डॉक्टर इंसुलिन यूनिट लेने के लिए भी यदि बोलते हैं, तो आप बिल्कुल ना लें। ये मेडिसिन यदि आपने ली तो आप देखेंगे, आप 15 दिन से लेके 1 महीने के अंदर अंदर आपकी डायबिटीज, आपका शुगर लेवल नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। ये इतनी उत्तम मेडिसिन है फ्रेंड्स। मैं आपको ये मेडिसिन दिखा सकता हूँ। हम अपने पेशेंट को देते हैं। ये हम अपने यहाँ 4 दवाइयाँ मिला के तैयार करते हैं, जिनसे आपका शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल स्टेज में आ जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा उसमें अंतर ये होता है कि यदि पेशेंट सामने होता है तो और भी अच्छी तरह से उसको ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि कई एक के सिम्टम्स में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। कुछ के सिम्टम्स किसी चीज़ से के खाने से बढ़ते हैं, कुछ के सिम्टम्स किसी चीज़ के खाने से घटते हैं। बशर्ते आप यदि ये मेडिसिन नियम से ले लेते हैं तो आपको आपकी डायबिटीज़ बहुत जल्दी कंट्रोल करने का काम करती है मेडिसिन। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन है, आप नोट कीजिए, एब्रोमा अगास्ता एक पहली मेडिसिन है इसमें। ये सभी चारों की चारों मेडिसिन आपको मदर टिंचर में लेनी है। एब्रोमा अगास्ता। दूसरी मेडिसिन है जिम्ने सिनेस्टर। तीसरी मेडिसिन है इसमें सेफलेंड्रा। और चौथी मेडिसिन है इसमें साइजेजियम जैम्बो। ये 4 मेडिसिन आपको मदर टिंचर में लेनी है। मदर टिंचर में लेके इनको आपको समान मात्रा में, यानी आपने 100 ml यदि आपने ली है ये, तो आप इसको जो है एक बड़ी बोतल में मिला लें, आपका 400 ml ये मेडिसिन हो जाती है। और इसकी आप 20 से 25 बूंद दवाई खाना खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद दिन में 3 से 4 बार यदि आप लेते हैं, 20 से 25 बूंद इसकी मात्रा लेनी है, आधा कप पानी में डाल के लेनी है, तो आपकी डायबिटीज़ को बहुत जल्दी कंट्रोल करती है, आपके शुगर लेवल को बहुत जल्दी कंट्रोल कर देती है, बढ़े हुए शुगर लेवल को, और आपको किसी भी इंसुलिन की आवश्यकता नहीं होती। आपका पैनक्रियाज पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है, काम करने लगता है, आपका इंसुलिन बनना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये होम्योपैथी की शुगर के लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है। कई एक इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि कुछ लोग कई एक वीडियोस देखते हैं, उसमें डॉक्टर्स 1-2 मेडिसिन बता देते हैं, पेशेंट जो है उनको लेता है, उसको आराम नहीं होता, तो वे फिर उस चीज़ को लेना छोड़ देते हैं। बस उनको आदत बन जाती है एलोपैथिक मेडिसिन के, भाई एक गोली रोज़ लेनी होती है। लेकिन फ्रेंड्स, वो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है, क्योंकि वो आपको आजीवन लेनी पड़ती है। और उसको लेने से आपको, जैसे आज आप कोई 500 mg में कोई टैबलेट ले रहे हैं, आपकी mg उसकी बढ़नी शुरू हो जाएगी, वो घटने की बजाय आपकी डोज उसकी बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि आप सोच लेते हैं कि मैंने गोली ले रखी है, मैं कुछ भी खा सकता हूँ, आप परहेज कुछ करेंगे नहीं, तो आपकी डायबिटीज स्तर घटने की बजाय और बढ़ना शुरू हो जाता है। एक समय ऐसा आ जाता है कि पेशेंट की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि उसके पैरों में झंझनाहट होने लगती है, नसों में दर्द रहने लगता है, चलना मुश्किल हो जाता है, और कईए को पाँव के तलुओं के नीचे जख्म होने शुरू हो जाते हैं। कईए के पैर के अंगूठे, उंगलियां, इनमें जख्म होने शुरू हो जाते हैं, हद से ज़्यादा डायबिटीज बढ़ने से, शुगर बढ़ने से। तो फ्रेंड्स, आप यदि समय पर इसका सही उपचार कर लेते हैं, सावधानी थोड़ी सी रख लेते हैं, तो ये डायबिटीज़
ये एक ऐसा पॉइजन है हमारे शरीर के अंदर जो जल्दी से इंसान को मरने भी नहीं देता और जीने भी नहीं देता। यानी आप ना कुछ खा पी सकते और ना ही आप अपना जीवन सही ढंग से व्यतीत कर पाते, क्योंकि आपके शरीर में ये कई विकार उत्पन्न कर देती है। आप डायबिटीज़ का इलाज करेंगे या हार्ट का इलाज करेंगे या किडनी का इलाज करेंगे या आप मांसपेशियों का इलाज करेंगे या आप अपनी नसों का इलाज करेंगे। क्या क्या आप इलाज कर सकते हैं। यदि आप अपनी शुगर को कंट्रोल रखते हैं, शुगर लेवल को नॉर्मल बनाए रखते हैं, तो आपको ये बीमारियां एंड अन्य जो बीमारियां मैंने आपको बताई है, जो डायबिटीज़ हमारे शरीर में रक्त शर्करा बढ़ने की वजह से हमारे शरीर में उत्पन्न होती है, तो वे उत्पन्न नहीं हो पाती और हमारा शरीर आहिस्ता आहिस्ता स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मेडिसिन हमने बताई है, आप इसको आजमा आजमा के देखें। आजमा के देखने से ही आपको पता चल जाएगा। 15 दिन लेने के बाद ही आप खुद महसूस करेंगे कि आपको आपके शरीर में एनर्जी बननी शुरू हो जाएगी। आपके शरीर में कहीं जहाँ हर कहीं कभी मांसपेशियों में दर्द, कहीं कभी आपकी नसों में दर्द, ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आपकी नज़र की जो नज़र कमज़ोर हो जाती है, उसमें भी बहुत सुधार होना शुरू हो जाता है इन मेडिसिन्स को लेने से। ये मेडिसिन हमारे भारतीय प्लांट से ही तैयार की हुई मेडिसिन है। इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, इसमें कोई केमिकल्स युक्त या कोई भी ऐसा ड्रग्स नहीं है जिसको लेने से आपके शरीर पे कोई भी दुष्प्रभाव हो सकता है। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को आप लें। कोई भी डायबिटीज़ का पेशेंट हो आपके आसपास, क्योंकि आज के समय में 80% लोग 35-40 की एज से ऊपर 80% लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। डायबिटीज़ की ये इतनी गंभीर बीमारी है। कारण कि फिजिकल वर्क कुछ नहीं रहा। फिजिकल तो लोग बाग कुछ करते नहीं हैं। खाया पिया बैठ गए, ऑफिस में चले गए, बैठ गए, चेयर पे बैठे रहे पूरे दिन। आप एसी में बैठे हैं, पंखा चल रहा है, आपका कोई फिजिकल वर्क नहीं है। सही मायने में डायबिटिक पेशेंट को, जैसे आप ऑफिस में बैठते हैं, आपके पास कोई कस्टमर हैं तो आप बैठ के उनसे बात करें। अदरवाइज अगर आप खाली बैठे हैं तो आप अपने ऑफिस में या ऑफिस के बाद थोड़ा बहुत टहलते रहें। इसमें जितना आप फिजिकल कर सकते हैं वो तो बहुत ही उत्तम है। आपको बहुत जल्दी कंट्रोल यदि इस बीमारी को करना है तो आप मॉर्निंग वॉक तो ज़रूर, कम से कम 5-6 किलोमीटर घूमना, थोड़ा स्पीड से घूमना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपके पैरों की नसें इतनी बेकार हो जाती है। और हाँ, यदि इसके पैरों की नसों में पेशेंट को शुगर बढ़ी हुई होने के साथ में वेरिकोज वेंस हो जाए तो फ्रेंड्स, उसके लिए इससे ज़्यादा खतरनाक और कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसका समय पे अपना उपचार करें। कोई भी आपको दिक्कत परेशानी हो, हमें कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, आपको उचित जवाब दिया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं जो भी वीडियोज़ बनाता हूँ वो अक्सर वो वीडियोज़ बनाता हूँ जो आज के समय में ज़्यादातर बीमारियाँ प्रचलन में हैं। तो प्रचलन में होने का मतलब यानी कुछ लोग इससे बचे हैं, नहीं तो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि 80% लोग इन बीमारियों से, जो जो मैंने वीडियो आज तक बनाई है उनमें सभी बीमारियों से संबंधित अक्सर पेशेंट 80% 70% तक इन बीमारियों से पीड़ित रहते हैं। और बहुत ही एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम मेडिसिन बताते हैं, जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ की हुई मेडिसिन होती हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ हमारे यहाँ
ये मेडिसिन्स हैं, बड़ी बड़ी बोतल लेके पॉन्ड्स लेके हम इसको मेडिसिन को तैयार करते हैं, तब जाके हमारी ये दवाइयाँ पेशेंट को देने के लिए तैयार होती है। एक दिन में कई कई पेशेंट्स को हम दवाई देते हैं और सबके अच्छे रिजल्ट्स इसके देखने में आए हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी